नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 99 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी अन्य सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आगे हम प्रश्न करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उसमें से हमें संबंधित संख्या को चुनना है। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और यूपी पुलिस, रेलवे आदि में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? तो 9 को हम क्या करें कि 810 हो जाए। 9 को हम क्या करें कि 810 हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न को हमेशा ध्यान रखिए कैसे हल सॉल्व करें। 9 को हम जब 9 से गुना कर देंगे तो हमारा 81 आ जाएगा और 0 अपने मन से डाल देंगे तो 810 हो जाएगा। क्या 6 को 6 से गुना कर देंगे, 36 आया, और 0 डाल देंगे तो 360 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है हमारा यह पैटर्न या यह संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे कि 9 का यदि हम 9 यहाँ का 9 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 81। और 9 का क्यूब करते हैं, मतलब घन करते हैं, तो 9 नमा 81, 81 नमा 9 8 72, 729। अब इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो 9 1 10, 8 2 10 1 11, 7 1 810। देखिए हमारा आ गया ये 810 आ गया। तो हमने क्या पाया कि 9 का स्क्वायर, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर जोड़ 6 का क्यूब यदि कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए 6 6 36, और 6 का क्यूब कीजिए 6 6 36, 36 छके 36 को 6 से गुना करेंगे हम तो 36 छके 252, 36 छके 6, 36 को 6 से गुना कीजिए 6 6 36, 2 3 36 का 18 3 21, 216 कितना हो जाएगा? 216। 216 को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 252, 36 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 252 आ जाएगा, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा? 252। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पे संबंध हमको स्थापित करना है, पैटर्न ढूंढना है, किस तरह का पैटर्न है। 3 से 7 में आते हैं तो 3 जोड़ 4, कितना जोड़ते हैं? 4। 7 में से 11 आते हैं तो जोड़ 4। 11 से 15 आते हैं तो 4 जोड़ 4, +4 का यहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं। +4 का पहली संख्या के साथ जो हमने पैटर्न ढूंढा, अब दूसरी संख्या के साथ ढूंढते हैं कि दूसरी संख्या के साथ क्या संबंध दिख रहा है। 5 से जब 9 पे आते हैं तो यहाँ भी +4 किया है। 9 से 13 पे आए तो यहाँ भी +4 किया है। 13 से 17 पे आए तो यहाँ भी +4। 17 से अगली संख्या पे जब आएंगे तो यहाँ भी +4 करेंगे तो 17 4 21, 17 4 कितना हो जाएगा? 21। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? +4 का पैटर्न दिख गया तो हमने आंसर निकाल लिया, जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, और लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 5 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो 20 नहीं होगा, लेकिन गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 और 20 को गुना करेंगे तो 200 होगा, जबकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है।
मतलब हमारा गुना का पैटर्न यहाँ पे इस प्रकार से काम नहीं कर रहा। अब दूसरा क्या पैटर्न लगेगा इसमें, दूसरा किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20। अच्छा ये देखिए बराबर क्या है, 5 के 20 गुने और 20 20 हैं 400। यदि तीनों को गुना करते हैं तो 400 आता है। क्या ये तीनों को गुना करने पर 400 आएगा? 20 दहे के 200 और 200 दूनी 400। देखिए यहाँ भी 400 आ गया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे कि इस तीनों को गुना करने पर हमें कितना आना चाहिए? 400। अब बताइए 8 पंचे 40, इस दोनों को जब गुना किए तो 40 आया, और 40 में किस चीज से गुना करें जो 400 आ जाएगा? 40 में हम 10 से गुना करेंगे। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? जो 400 हो जाएगा तो 10 आएगा। बहुत आसान सा तरीका था, हमने ऑप्शन ढूंढ लिया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चिता जानवर भालू का बेन आरेख बनाना है। तो चिता जानवर भालू का जब भी बेन आरेख हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? चिता भी जानवर है, भालू भी जानवर है, तो जानवर, जानवर के अंदर चिता, जानवर के अंदर भालू, ये जानवर का डायग्राम हो गया। और जानवर दोनों जानवर ही है, ये चिता हो गया और ये भालू हो गया। दोनों जानवर के अंदर आ जाएंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन सी में हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को TYXRVL, ऑरेंज को जब दो शब्द का जब कोडिंग दिया हुआ हो तो तीसरा शब्द का ढूंढना है। तो जी यहां से ढूंढ लेते हैं हम। जी का कोड क्या हो जाएगा? जी का कोड टी हो जाएगा। तो जी का कोड हमने ढूंढ लिया टी। ई का कोड क्या हो जाएगा? ई का कोड ढूंढिए। ई कहाँ पर है? यहाँ पर है सेकेंड लास्ट में, तो हम यहाँ भी सेकेंड लास्ट में आ जाएंगे। ई का कोड भी है, तो ई का कोड हमने भी ढूंढ लिया। ए का कोड क्या है? ए ऑरेंज में आ जाइए तीसरे नंबर पे, तो यहाँ भी हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, एक्स है। आर का कोड क्या हो जाएगा? आर हमारा है यहाँ पे सेकेंड में, ऑरेंज में सेकेंड में है, तो हम यहाँ भी सेकेंड में आ जाएंगे, तो वाई है। एस का कोड क्या है? अब एस हमारा कहाँ पे दिख रहा है? लास्ट में, ग्रेप्स के लास्ट में दिख रहा है, तो यहाँ भी हम लास्ट में आएंगे। एल हमारा कोड क्या हो गया? ज्ञात हो गया। TVXYL, TVXYL जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात करना है। 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या। अब इस सब में विषम गुण ढूंढना है, तो सारा तो विषम संख्या ही, लेकिन ये विषम संख्या क्या है? ये अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य है और यह भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य है, तो हमारा ये विषम ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 4 का ग्रुप बनाइए। 4 4 दूनी 1 2 3 4 दूनी 8 4 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ बी के बाद क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, तो बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? डी देंगे। अब डी के बाद क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है, तो यहाँ डी है, तो यहाँ हम क्या डालेंगे? सी डालेंगे। अब सी के बाद यहाँ पर एफ दिया हुआ है, तो सी के बाद यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? एफ। 2 सीरीज हमारा कंप्लीट, लास्ट में सी एफ है, शुरू में बी और डी बचा हुआ है, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। बी के बाद डी के बाद फिर से डी और फिर एफ और सी, तो बी डबल डी एफ सी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ये श्रृंखला को ऐसे पूरा करते हैं। सीरीज पहले ढूंढते हैं कि सीरीज में है क्या लगा हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो कॉफी का संबंध कैफीन के साथ ज्ञात करना है, तो तंबाकू का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? देखिए कॉफी में कैफीन होता है, कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है, उसी प्रकार तंबाकू में टैनिन नहीं होता है,
नोवाकेन नहीं होता है, एसेलिन नहीं होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री की का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है? कमल ने हरि का परिचय करवाते हुए कहा कि वह मेरे पिता, मतलब कमल के पिता, कमल के पिता ऊपर हो जाएंगे। कमल के पिता हमने डाल दिया, कमल का पिता का मार्किंग। वह मेरे पिता के पिता, पिता के पिता दादा हो गया, कमल का पिता के पिता का मार्किंग कर दिया। की पौत्री, पौत्री का मतलब हुआ पिता के मतलब उनके लड़के की बेटी, लड़के की बेटी हो गई उनकी पौत्री। ठीक है, डाल दिए हमने। पौत्री का पति है, पौत्री का पति हो गया, पति हो गया कौन? हरि। चलिए हमने सारा बैठा दिया। डायग्राम हमने आपके प्रश्न के अनुसार डाल दिया। अब आंसर ढूंढना है। आंसर क्या है? हरि कमल का से क्या रिश्ता है? हरि का कमल से, तो कमल का हरि कौन लगेगा? क्लियर है। जब कमल के पिताजी और बेटी की पिता सेम है तो ये भाई बहन, कमल का ये बहन और बहन का पति जीजा, बहन का पति क्या हो जाएगा? जीजा हो जाएगा। कमल का हरि कौन हो गया? जीजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदला बदली करते हुए समीकरण सही कर देगा? अब देखिए, प्लस को गुना और गुना को प्लस करना है। तो मान लीजिए यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ गुना डाल के देखेंगे, यहाँ गुना है तो यहाँ प्लस डाल देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे, 10 10 घट गया 2। ये आपका ऑप्शन ए जो है इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 जोड़ 2 घटे 10, 10 10 घट गया 2 बचा। हमें लाना कितना है? 16, 16 नहीं आया। तो हमारा यह ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। बस हम सारा ऑप्शन को अदला बदली करके देख लेंगे, हम तुरंत ज्ञात कर लेंगे इसको। हमारा ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में लगाएंगे 5 को 10, 5 को 10 और 10 को 5 करके देखेंगे। तो 10 2 जोड़ेंगे तो 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 12 गुना 2, 12 दूना 24 घटे 5, 16 नहीं हो रहा है। 24 में से 5 जाएगा तो 16, 16 नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। अब ऑप्शन सी लगा के देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी लगा के देखेंगे। तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? अब हम ऑप्शन सी लगाएंगे। सी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में वो देखते हैं। घटाव का निशान होगा। अब हम जोड़ के जगह क्या डालेंगे? घटाव। चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है और घटाव की जगह क्या डालेंगे? जोड़। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में से 2 गया 3, 3 गुने 2 जोड़ 10। अब ये देखिए हमें 16 प्राप्त हो गया। तो हमारा आंसर कौन समीकरण बराबर दे रहा है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या कोड आएगा? झूठ का कोडिंग 160 कर दिया तो सच का कोड क्या होगा? अब देखिए यहाँ जे यदि हम सबको जोड़ते हैं तो जे 10 होता है, एच 8 होता है, यू 21 होता है, टी 20 होता है। इसको जोड़िए, 10 8 18, 18 20 दूना 40, 10 50 और 59 हो रहा है। इसको जब जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त हो रहा है, 160 नहीं हो रहा है। तो जोड़ से यहाँ कोई पैटर्न हमारा 160 का कोडिंग का नहीं निकल रहा स्थानीय मान से। अब हम क्या करेंगे? तो इसके झूठ में 1 2 3 4 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे और 4 का घन कर देंगे। 4 का स्क्वायर और घन करके जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64।
64 को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10, 6 1 7, 1 8, और उसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 160 आता है। देखिए हमने क्या किया, 160 लाने के लिए अक्षरों की संख्या काउंट की। अक्षरों की संख्या काउंट करने के बाद हम उसके वर्ग, इसमें भी अक्षर की संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर और 4 का घन, सेम प्रक्रिया इसमें भी हो गया तो हमारा आंसर भी वही आ जाएगा। 4 चौके 16 जोड़ 4 चौके 16 चौके 64, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 80 को 2 से गुना करते हैं तो 160। क्योंकि अंकों की संख्या 4 ही था तो हमारा इसका भी आंसर 160 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। दिशा हमेशा ध्यान रखिए, ये उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण होता है, दायां तरफ पूरब होता है, बायां पश्चिम होता है। प्रश्न में दिया हुआ है विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, तो ये पश्चिम है, यहां से यदि चलेगा, यहां से ये चला तो पश्चिम की ओर चला 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो पश्चिम से बायां मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा, बायां मुड़ गया वो और 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर, वह दाईं ओर 45 बाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां तो इधर हो गया, फिर बायां मुड़ा और 10 मीटर चला। वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब यहां से ये बायां दायां घुमा, दायां इधर हो गया और 45 डिग्री का एंगल बनाया, ये इसका एंगल 45 डिग्री का है। इसको समझिए, यह बात यहां से दायां मुड़ तो मुड़ा, ये दायां मुड़ गया, देखिए दायां तरफ मुड़ गया और ये 45 डिग्री के कोण को बनाते हुए दायां मुड़ा है, तो दायां 45 डिग्री के कोण बना के मुड़ गया और यह यहाँ इधर की ओर चल रहा है। अब देखिए ये यहाँ से इधर की ओर चल रहा है, ये कौन सा दिशा हो गया, यहाँ से जब जो कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है वो उसका मिडिल पॉइंट होता है, ये यहाँ हम इस नक्शे पे रखते तो ये पॉइंट ये होता आपका, ठीक है। अब इससे वो 45 डिग्री का एंगल बना के यहाँ चला गया तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है और पश्चिम की तरफ, तो इस भाग को हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नहीं बनाने वाला अलग है, बनाया जा सकता है, इससे कौन सा अक्षर बनेगा। अब देखिए कौन सा नहीं बनेगा वो ढूंढ लें तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। टी है, टी है, आर है, आर है, आई है, आई है, ए है, एन है, एन है, जी है, जी है, एल है, एल है, ई है, नहीं ई नहीं है, देखिए यहाँ पे ई नहीं है तो ये नहीं बनेगा हमारा। इसमें डी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा हमारा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में आर है, आर है, ओ है, ए है, एस है, टी है, आई है, एन है, ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं बनेगा वो देखते हैं। ऑप्शन सी एम दिया हुआ है, देखिए ये एम वहां पे है ही नहीं तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी हमारा बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें। खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भरना है। B2 देखिए यहाँ सीरियल में दिया हुआ है, ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद 6, किसके साथ लगा हुआ है वो नहीं देखना है, लेकिन ये क्रमांगत संख्या है। तो B2 के बाद यहाँ पे 3 वाला जो भी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन में 2 है, यहाँ 7 है, ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत आसान था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कितने शिक्षक लोग नौकरी पेशा हैं। कितने शिक्षक जो हैं नौकरी पेशा शिक्षक है। ग्रामीण वाला एरिया हम कट कर देंगे, ग्रामीण वाला कोई भी एरिया इसमें नहीं लेंगे, कट कर दिए। कितने शिक्षक लोग नौकरी और पेशा हैं। नौकरी पेशा शिक्षक दोनों देखना है तो शुद्ध शिक्षक
कट हो जाएगा, शुद्ध नौकरी पेशा वाला भी कट हो जाएगा। अब ये भी कट हो जाएगा क्योंकि आपका ये भी हट जाएगा क्योंकि ये आपका ग्रामीण में है, ग्रामीण नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा और शिक्षित होना चाहिए। चूंकि ये 10 नंबर आपका शिक्षित में नहीं है, केवल ग्रामीण और नौकरी पेशा में है। दोनों होना चाहिए। वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 12, तो 12 6 18। कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां है, बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल जब निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिए कुल बराबर होता है, कुल विद्यार्थी हो या कुल व्यक्ति हो, तो दाएं से प्लस बाएं से, ये ध्यान रखिए हमेशा, दाएं से प्लस बाएं से घटे 1। दाएं से 20वां स्थान है, बाएं से हमारा 15वां स्थान है, 1 घटा देंगे तो 20 प्लस 14 34। तो कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए आकृति में यहाँ 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। सेम यहाँ भी है 3 त्रिभुज यहाँ, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिभुज, 3 6, 3 9, 3 12 त्रिभुज। हमारा 12 त्रिभुज तो दिखा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज को 2 भाग में यहाँ काटा है, 1 और 2, तो 3 त्रिभुज यहाँ, यहाँ भी 1 और 2 भाग में काटा तो 3 त्रिभुज यहाँ, तो 12 3 15, 15 3 18, मतलब 6 और जोड़ दीजिए 18 हो गया। अब देखिए हमारा एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, कहाँ पर? ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हैं, ये इससे ये एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हमारा इधर से बनेगा, ये वाला, तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, तो 18 और 2 20। अब कौन सा एंगल दिख रहा है त्रिभुज का? अब त्रिभुज का हमारा एक एंगल और दिख रहा है, कौन सा? वो देखिए एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और दिख रहा है हमें, तो 18 2 20 2 22। कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे? 22 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस आकृति में हमारे 22 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर, अब पहले त्रिभुज को देख लेते हैं। दाहिना तरफ जब त्रिभुज को रखेंगे तो ज्यों का त्यों त्रिभुज रखाएगा, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन वाला त्रिभुज हमको देखना है, मिडिल में ही होगा। तो ये देखिए नीचे की तरफ दे दिया, तो ऑप्शन ए तो संभव नहीं है। ये भी नीचे की तरफ हो गया, तो ये भी संभव नहीं है। और ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों ऊपर की तरफ सेम है, हमें और कुछ दिखना ही नहीं था। एग्जाम में आपको बस कोई मार्किंग पकड़ के उसको मिला लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? जब हम इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ ही बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। खुला। अब ये आकृति जो ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, कॉर्नर बना हुआ है तो कॉर्नर की तरफ खुलेगा, ऐसे खुलेगा। तो अब देखिए ये 4, पहले तो कॉर्नर ये चारों और कॉर्नर में ये है लगा हुआ, ये लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, पहले बीच वाला देखते हैं कि अंदर की तरफ कौन सा है। अंदर की तरफ ये तो संभव नहीं है, 2 ही दिख रहा है, 4 होना चाहिए। 4 है यहाँ भी, 4 है। ये बाहर की तरफ है, देखिए यहाँ, ये होगा नहीं। ये भी बाहर की तरफ है, ये होगा नहीं। अंदर की तरफ ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी और डी में हमारा ये जो बीच वाला एरिया होगा, बीच वाला एरिया ऐसे बनेगा, ठिकरी की तरह।
और ये यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए प्रश्न कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यह पूरा भाग है, पूरा भाग का यह आधा भाग है और आधा भाग का यह आधा भाग है। तो यहाँ पर एक आकृति तो ऐसी बनेगी ही जो ऐसे आके सटेगी, ठीक ठीक है। और यह आधे भाग का एक कॉर्नर भाग कटेगा ऐसे। तो इस तरह का जो एरिया हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।